हैं बहुत। अभी आप जैसे बोल रहे हो तो जैसे बजरंग ये सब हमें भी शर्म आ रही है इस चीज को, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इस चीज को बोलना, उसी पीड़ा से उसी दर्द से गुजरने वाला वो एक वो है। और जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं वहां से हम इतनी तकलीफों से या इतनी झगड़े करके हम रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में आगे बढ़े हैं, जहाँ पे भी मतलब लड़कियां थी नहीं, वहां से निकलना और फिर उसके बाद में ऐसा सामने कोई इंसान आ जाए, उससे उसके साथ में ऐसा बिहेव होना, फैमिली को बताए नहीं बताए वो प्रेशर ज्यादा है, गेम करना है वो प्रेशर ज्यादा है, फैमिली ने सब कुछ दांव पे लगाया है तब रेसलर बनाया। तो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी लड़की मतलब कंफर्टेबल नहीं, 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स किया, कोई भी लड़की सामने नहीं आई है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना मैंने इंटरव्यू किया उसके बाद मैंने लोगों से बात की और जो रिएक्शंस आए, सब लोगों के दिल में ये बात है कि ये अगर पहलवान जो इतनी मेहनत से खून पसीने से मेडल लाते हैं और ये अगर सड़क पर बैठे हुए हैं, ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो जरूर इनके साथ कुछ हुआ होगा। रेसलिंग जैसे स्पोर्ट में हमारे हरियाणा से या कहीं से भी कोई लड़की अगर अपना कैरियर के लिए आती है, वो मतलब परिवार से भी वो कहते क्या है, आपने बहुत लोगों को प्रेरणा दी होगी रेसलिंग ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल सर, जैसे कैंप्स में रहते हैं हम, तो 12 साल से तो मैं कैंप में हूँ और मुझे ये घटनाएं सुनाई देती थी, मतलब किसी ना किसी जरिए ये मेरे पास आई जाती थी। विनेश को खुद पर्सनल बताया है लड़कियों ने आके। तो अभी तक चल रहा था तो हमने डिसाइड किया कि इस पे स्टेप उठाना चाहिए। और मैं आपकी एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बोला कि अ, हमें कोई लालच नहीं है यहाँ बैठने का, कि हम किसी लालच में बैठे हैं या ये अब क्यों बैठे हैं, ये 12 साल से क्यों नहीं जवाब दिया। तो 12 साल का तो यही था सर, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है ये स्टेप उठाने में। मैंने इनसे बात किया ब्रजभूषण से, वो यही कह रहे हैं कि इन लोग 12 साल तक क्यों नहीं बोले। 2012 में भी एक आवाज़ उठी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर, लखनऊ कैंप की बात है, जूनियर खिलाड़ियों ने एफआईआर करवाई थी, 24 घंटे में ब्रजभूषण जी ने उसको खारिज करवा दिया था। हम कितने बड़े बड़े मेडलिस्ट बैठे हैं, कितने बदतमीजी से वो बात कर रहा है नेशनल मीडिया के सामने, उससे उसका चरित्र उसका व्यवहार पता लग रहा है। अब मतलब ये तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पूरे देश को, हमारे को देख लो, उनको देख लो, उनका व्यवहार देख लो, उनकी बेशर्मी की हद देख लो कि वो कितनी ओपनली ऐसे बेशर्मों की तरह कि मैं ये खाता हूँ या मैं वो करता हूँ। मैंने उस लड़की को एहसास महसूस हुआ। आपको मैं कोट करना चाह रहा था तो मेरी बातचीत में, तो उन्होंने कहा कि विनेश फोगट कोई भगवान थोड़े है, मेडल लागे ले आई तो क्या वो भगवान है। क्या इस तरह से वो आप लोगों से भी बातचीत करते हैं? सेम डिट्टो लैंग्वेज होता है। कोई भी लड़की, ए तू इधर आ, क्या कर रही थी तू, क्या बोल रही थी, ए इसको थप्पड़ी मारो, इसको यहाँ से भगाओ, गालियां देना क्लियरली। नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, पूरी मीडिया भी उधर है, गाली दे रहा है कि इस कोच को भगा के मारो, कोच को मारने को भाग रहा है। तो वो बदतमीजी का एक लेवल उसका, मतलब उस उन्होंने उनकी कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं थी कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, उनको खुद को ही नहीं पता था कहाँ पे लाइन है मेरी। वो तो वो अपने की मैं ही भगवान हूँ, वो खुद को भगवान माने बैठे हैं कुश्ती का, कि मैं ही हूँ, मैं ही इस कुश्ती को जिंदा रख रहा हूँ, मैंने ही उनको बहुत ऐसे एहसान दिलाते हैं। मैं मेरा बताती हूँ, CW जितवा दिया तेरे को, आपने अगर मेरे को जितवाया है, अगर आपने चीटिंग करवा के जितवाया है, वो आपकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है। मैं अपना रेसलिंग कर रही हूँ, मैं अपना कोई भी पॉइंट गलत हो रहा है मैं ऑब्जेक्शन कर रही हूँ। अगर आपने जितवाया है तो आपने उस दूसरी लड़की के साथ में गलत किया है। बॉडी शेमिंग करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि ये तो लड़की लगी नहीं रही, इस तरह की बातें करते हैं। मेरे सामने बोला, आपके सामने हुआ? जूनियर के नेशनल ट्रायल्स चल रहे थे लखनऊ में, मेरे को पास में बिठाया, अरे देखो देखो विनेश, देखो इसे तो लड़का लग रही है, बिल्कुल लड़की लग ही नहीं रही, देखो इसका कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो, कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है, तो किस वे में कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है।